लोग पूछते हैं इतना पढ़कर क्या मिलेगा। लोग पूछते हैं इतना पढ़कर क्या मिलेगा। वो कहता है आज नींद कम मिलेगी पर कल दुनिया पूरी मिलेगी। तो कैसे हो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज मैं आपको हाई स्कूल का मैथ कराने वाला हूं, जो कि चैप्टर द्विघात समीकरण चल रहा था। सवाल क्या है? सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं या नहीं। यानी समीकरण के कुछ हल दिए गए हैं और समीकरण दी गई है, हमें सिर्फ देख के ये बताना है कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। पहला सवाल मैंने नोट कर दिया है, सवाल देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 2x माइनस 4 इक्वल 0 और मान दिए हैं x बराबर रूट 2 और x बराबर माइनस का 2 रूट 2। ये दो मान दिए गए, हमें इन दोनों मानों को इसके अंदर एक एक करके लगाना है और फिर देखना ये दोनों मान इसके हैं या नहीं हैं। अगर दोनों साइडें बराबर आ जाती है मान लगाने के बाद में तो इसका मान होंगे, यानी इसका हल होगा। अगर नहीं आते हैं तो इसका हल नहीं होगा। तो शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम ये वाला मान लगाते हैं, पहला वाला। तो लिखेंगे x बराबर रूट 2 लगाने पर। कहाँ लगाएंगे? इसी सवाल के अंदर। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या लगाओगे? रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस रूट 2 ऐसे रहेगा गुणा x की जगह रूट 2 आ जाएगा माइनस 4 बराबर 0। रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 2 को 2 बार लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से, रूट 2 प्लस रूट 2 और रूट 2 यहाँ भी लिखा है पहले से। तो रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। कैसा आया 2? ध्यान रखना, जब रूट के अंदर सेम नंबर 2 जगह लिखा हुआ हो और गुणा का निशान लगा है तो वहाँ रूट से रूट हट जाता है और सिंगल संख्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। सही है ना? इतना ध्यान रखना। माइनस 4 इक्वल 0। जैसे यहाँ पर 2 आया ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? 2 आ जाएगा प्लस 2 माइनस के 4 बराबर 0 और 2 मिला के हो गए 4 माइनस का 4 बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर और बराबर में 0। देखो दोनों साइड इसके आपस में बराबर आ चुकी हैं, यानी यह वाला समीकरण का हल होगा। तो लिखेंगे x बराबर रूट 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। अब इसको चेक करते हैं। x बराबर माइनस का 2 रूट 2 समीकरण में लगाने पर लगा दो इसको। x की जगह लिख के लगाएंगे माइनस का 2 रूट 2, तो माइनस का 2 रूट 2 स्क्वायर बन जाएगा प्लस रूट 2 गुणा माइनस का 2 रूट 2 माइनस का 4 इक्वल 0। ये सवाल है। इस सवाल के अंदर हमने जहाँ x दिखाई दिया वहाँ पर माइनस का 2 रूट 2 लगा दिया है। इसको भी 2 बार लिख लेंगे तो 2 रूट 2 माइनस का और फिर से माइनस का 2 रूट 2। यहाँ देख लेंगे प्लस माइनस बन जाएगा और यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट 2 की गुणा होगी तो कितना आएगा? 2 आएगा और इसके आगे पहले से 2 लगा हुआ है और माइनस प्लस हमने माइनस कर दिया है, माइनस का 4 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और रूट 2 मिला के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0, तो 4 दूनी 8 माइनस, अब देखो ये भी माइनस से 4 ये भी माइनस से 4, दोनों माइनस के होंगे तो कभी भी दो संख्याएं एक जैसी हो नहीं हो। दो संख्याएं माइनस में हो तो वो जुड़ जाती हैं और निशान लगाते हैं माइनस का, और 4 मिला के 8 और बराबर में 0। 8 में से 8 कम करेंगे 0 बराबर में 0। अब दोनों संख्या कैसे आ गई? आपस में बराबर आ चुकी हैं, यानी कि ये भी समीकरण का हल होगा। x बराबर माइनस का 2 रूट 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है ना?
इस सवाल को नोट कीजिए जल्दी से। अब करते हैं दूसरा सवाल। मैंने सवाल को नोट कर दिया है बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसके जो मान दिए हैं x के, वो दिया है 1/2 और 1/3। सेम वही तरीका जो मैंने बताया। x की जगह क्या लगाना है, 1/2 फिर 1/3 लगाएंगे। तो लिखेंगे 1/3, x बराबर 1/3 लगाने पर लगा लो। यहाँ पर x की जगह पे क्या लगाएंगे, 1/3 नहीं 2 लगाएंगे। पहले 1/2 वाला कर रहे हैं, तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 5। x के बदले में क्या आएगा, 1/2 प्लस 3 इक्वल 0। 2 बार लिखोगे इसको, 1/2 गुणा 1/2 माइनस इन दोनों गुणा कर लो, 5 एकन 5/2 प्लस 3 इक्वल 0। 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, ऊपर 1 एकन 1 और नीचे 2 माइनस का 5/2 प्लस का 3 बराबर 0। सही है, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आएगा, 2 एकन, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम तो 2 आएगा, क्यों दोनों में सेम है, पर यहाँ पर अलग है। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 एकन 2। अब ये वाला 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा 1। इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा 5। इससे कटेगा नहीं, पर इसके पहाड़े से कट जाएगा। तो 1 दूनी 2, कितनी बार में गया, 2 बार में, और 2 की गुणा इस 3 में, तो कितना 6 बराबर 0। ठीक, अब देख लो, यहाँ 1 प्लस का और 5 माइनस का, यानी 1 में से 5 घटाएंगे, 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो 5 में से 1 घटा लेंगे, बचेगा 4। पर हमें तो घटाना 1 में से था ना, हमने 5 में से क्यों घटाया, इन उल्टा काम करा है। जब उल्टा काम करोगे तो माइनस लगाओगे 1, यानी 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 6/2 बराबर 0। अब देखो 6 में से 4 घट रहे हैं, तो क्या बचेगा 2 और नीचे 2 बराबर में 0। ठीक है, और 2 एकन 2, एक बार कट गया, यानी 1 बराबर 0 आ गया। बताओ दोनों साइड आपस में बराबर हैं, दोनों साइड आपस में बराबर तो आ ही नहीं है, यानी 1 बराबर 0 आ गया। तो बताओ समीकरण का हल होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा, नहीं है। ठीक है, कि दोनों सेम होंगी तभी समीकरण का हल होगा, इस प्रकार ये समीकरण का हल नहीं है। अब लगा लेते हैं 1/3, x बराबर 1/3 लगाने पर लगा लो यहाँ पर सवाल के अंदर, तो क्या रहेगा, 2 ऐसे रहेगा और x की जगह 1/3 रहेगा, घात 2 माइनस के 5 गुणा 1/3 प्लस 3 बराबर 0। जहाँ x दिखाई दिया वहाँ पर मैंने 1/3 लगा दिया है। सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 गुणा, इसको 2 बार लिख लो, 1/3 गुणा 1/3, इसको गुणा कर लो, 5 एकन 5 और नीचे 3 प्लस 3 बराबर 0। इधर देखो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 तिया 9 माइनस 5/3 प्लस 3 बराबर 0। नीचे 1 मान लेंगे इसके। अब एलसीएम कितना आएगा, अब देखो ध्यान से, एलसीएम लेने का तरीका क्या है। हमें ऐसी संख्या छांटनी होती है इन तीनों में से जो सबसे बड़ी हो। दूसरी बात कि वो बड़ी संख्या इन सभी संख्याओं के अंदर भी आती है, पहाड़े के अंदर। तो भाई 9 उठा लिया मैंने यहाँ से, तो 9 के पहाड़े में भी मिलेगा, 3 के पहाड़े में भी मिलेगा और 1 के पहाड़े में भी मिलेगा। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 9। 9 से 9 कट गया, ऊपर बचा 2। 3 से काट के देखा हमने 9 को, तो 3 तिया 9, 3 बार में कटा, उस 3 की गुणा ऊपर में कर देंगे 5 में, तो 15 हो जाएगा। इधर देखेंगे 1 से काटेंगे 9 को, तो 9 बार में कटेगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 9 बार में ही आता। उस 9 की गुणा 3 में करेंगे, तो 9 तिया 27 हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखो 2 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 13, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस लेते हैं, प्लस 27
बटे में 9 बराबर 0। 27 में से 13 घट रहे हैं। देखो आपकी से माइनस से लगा हुआ है 13 पर, यानी 13 को घटाना है। किस में से घटाना है? 27 में से घटाना। तो घटा लो, 7 में से 3 कम करेंगे तो 4, और 2 में से 1 कम करेंगे 1, और नीचे 9 बराबर 0। दोनों साइड बराबर हैं? दोनों साइड आपस में बराबर नहीं आई है। तो लिखेंगे x बराबर 1/3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम 2 सवाल ही कर पाए हैं। अगली वीडियो में इसके बकाया सवाल भी हम करेंगे। बस इस वीडियो को इतना ही। अगली वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार करना ताकि मैं उसको भी ला सकूं। धन्यवाद।